हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट सामान्य ज्ञान के सभी विषयों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक होगा दोस्तों भूकंप यानी अर्थक्वेक। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, भूकंप टॉपिक का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। एक थ्योरी है दोस्तों, एक सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये थ्योरी दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों यहाँ पर जो ये थ्योरी है, ये सिद्धांत किसने दिया आपको ये बताने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, ये सिद्धांत देने वाले हैं रीड, यानी आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप जानते होंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो उसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी। आप लोग भूकंपीय तरंगे पढ़े होंगे दोस्तों, वहीं से रिलेटेड चीज़ें बनती है दोस्तों। और रिक्टर स्केल, मोह स्केल आप लोग भी पढ़े होंगे दोस्तों, जो चट्टान की कठोरता के लिए दोस्तों के नाप के लिए मोह स्केल दोस्तों यंत्र है। तो इस तरह से दोस्तों भूकंप से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की एक स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर, दोस्तों यहाँ से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों। भूकंप केंद्र, आदि केंद्र, उद्गम केंद्र, भूकंप मूल या फोक्स, ऐसे कई दोस्तों वर्ड है जो भूकंप से जुड़े हुए हैं, हमें कन्फ्यूजन देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा सा दोस्तों आप कॉन्सेप्ट होकर इनका अध्ययन कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा, कहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप केंद्र, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों भूकंप मूल, अगला वर्ड है हमारा भूकंप मूल यानी फोक्स। वह स्थान होता है, कौन सा स्थान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप मूल फोक्स वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे बी। भूकंप मूल यानी फोक्स वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अधिकेंद्र से जुड़ा शब्द है। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अधिकेंद्र, फिर से रिपीटेड पढ़ते हैं दोस्तों, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, धरातल के जिस स्थान पर, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया था। अब धरातल शब्द आ गया दोस्तों, अभी तक भूगर्भ आता था सब। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है भूकंप केंद्र। क्या कहलाता है दोस्तों, भूकंप केंद्र, यानी आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे, तरंगे आप लोग जानते हैं दोस्तों, भूकंपीय तरंगे PSL होती हैं दोस्तों, जिसमें धरातलीय तरंग पूछा जा रहा है दोस्तों। तो धरातलीय तरंग उसमें यल तरंगे होती हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, लेकिन दोस्तों बार बार वनडे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यल तरंगे कैसी तरंगे, तो यल तरंगे धरातलीय तरंगे हैं। ठीक वही क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, तो कौन सी तरंगे दोस्तों, वो है आपकी यल तरंग, यानी आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। सर्वाधिक क्षति, तो दोस्तों वही जो धरातलीय तरंग होगी वही सर्वाधिक क्षति पहुंचाएगी, क्योंकि धरातल पर चलती है दोस्तों। तो सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली दोस्तों, तो वो पृष्ठीय तरंग या धरातलीय तरंग या दीर्घ पृष्ठीय, दोस्तों शब्द ये की है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया। आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ आपको बताने दोस्तों क्या सही नहीं है। आपके पास 4 स्टेटमेंट है। चलिए दोस्तों हम ये नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड डाला गया है, बर्बादी वाले स्थानों ऐसा बोल दिया गया है दोस्तों, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका सही है। भूकंप के कारण ये भूकंप मान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। बी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। हमें बताना है सही नहीं। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, जो गलत है दोस्तों। नियमित थोड़ी होता है, रेगुलर थोड़ी होता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता है दोस्तों, ये आपका गलत है। और आपको बताना है दोस्तों सही नहीं, तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, विकल्प नंबर बी है। तो आपकी 2 स्टेटमेंट बाकी है दोस्तों, लेकिन हम उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि हम काफ़ी लंबे तक स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्नों को प्रिपेयर रखेंगे। चलिए दोस्तों सी नंबर देख लेते हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते सह भूकंप रेखा कहलाते। बिल्कुल सही दोस्तों। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाते। बिल्कुल सही। तीसरा आपका भी बिल्कुल सही, पहला भी सही है। और डी नंबर देखते हैं। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। ये बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी बी दोस्तों, विकल्प नंबर बी। और हमें बताना था दोस्तों क्या सही नहीं है। आपका बी नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं, ये आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमें बताने कि सही नहीं है। पहला देखते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। दूसरा रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक होता है, स्केल होता है। लोगारिथमिक दोस्तों, लोगारिथमिक होता है। लोगारिथमिक टेक्निकल शब्द है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा अगर दोस्तों आप इस पर ध्यान देंगे तो आप समझते हैं लोगारिथमिक। अगला देखते हैं दोस्तों सी नंबर, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। बिल्कुल सही दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट आपके सही हैं। डी देखते हैं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये आपका आंसर बनेगा क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए आपका आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक टेक्निकल शब्द अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, धरातल पर जैसे भूकंप आते हैं, समुद्रों में वैसे जो भूकंप आते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। धरातल पर भूकंप, समुद्र में सुनामी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है दोस्तों। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। सुनामी का भी यह कारण पूछा जा रहा है दोस्तों। सुनामी का मुख्य कारण इनमें से कौन है। तो दोस्तों ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात और चक्रवात 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। आपका आंसर आएगा भूकंप। आप लोग अभी अध्ययन कर ही चुके हैं कि धरातल पर जैसे भूकंप, समुद्र में वैसे सुनामी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा दोस्तों। विश्व के सर्वाधिक यानी लगभग 63% भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो दोस्तों वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी आपका आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं, मेटी कहते हैं दोस्तों। विश्व के सर्वाधिक यानी लगभग 63% के लगभग भूकंप इसी पेटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, महाद्वीप और महासागर यानी धरातल और जल, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं जब महासागरों में भूकंप आते हैं, इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड आंसर आएगा दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। आपका आंसर सुनामी आएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ ही चुके हैं, धरातल पर जैसे भूकंप, समुद्र में वैसे सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। सुनामी किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। आपका आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न
किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। दोस्तों रिपीटेड वही चीज़ है, बात वही दोस्तों, हम लोग सुनामी सब पढ़ ही चुके हैं, तो विनाशकारी से नाम उन्होंने दिया, तो आपका आंसर वही आएगा दोस्तों, जापान, यानी आपका आंसर विकल्प नंबर बी। इस तरह दोस्तों हम लोग इंटरलिंक करके भी कॉन्सेप्ट हो या फैक्चुअल चीज़ें हो काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, जो तरल में जाकर दोस्तों लुप्त हो जाती है। आपके पास 3 तरंग है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी आप लोग जानते हैं प्राथमिक तरंग है, और यल आपकी धरातलीय तरंग है, यस को आप गौड़ तरंग भी कहते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों तरल पदार्थों से होकर जो तरंग नहीं गुजरती है वो कौन सी तरंग है, तो दोस्तों वो तरंग है यल तरंग। आपकी कौन सी तरंग, यल तरंग। तरल पदार्थों में जाते लुप्त हो जाती है, एक धरातलीय लहर है। पी दोस्तों यस जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है दोस्तों चलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, रिक्टर स्केल मापता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, यानी आपका आंसर आएगा विकल्प नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। दोस्तों सीस्मोग्राफ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं भूकंपीय तरंगों को, किसको दोस्तों, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है दोस्तों, और सीस्मोग्राफ जो यंत्र है वो भूकंपीय तरंगों को मापता है, और किस स्केल पे, तो वो रिक्टर स्केल। दोस्तों यही इंटरलिंक करके आप इसको जो है ये अध्ययन करेंगे तो काफ़ी समय तक इससे प्रिपेयर रहेंगे। यही दोनों क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, हम लोग अभी बात कर ही चुके हैं सिस्मोलॉजी। आपका आंसर आएगा विकल्प नंबर ये। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों, दोस्तों वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, उसका आंसर होगा हमारा समभूकंपी रेखा, यानी विकल्प नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है, एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है दोस्तों, तो कहलाती है सहभूकंप रेखा। हम लोग थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को भी दोस्तों पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, अब आ गया समभूकंप रेखा, आइसोसिस्मल लाइन। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, समभूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आकार तो अनियमित होता है, हम लोग थोड़ी देर पहले इसको पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। नियमित उसमें दिया हुआ था, आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे दोस्तों, इसलिए वो क्वेश्चन हमारा रेगुलर शब्द था, इसलिए वो क्वेश्चन दोस्तों हमारा गलत गया था, वो कॉन्सेप्ट गलत गया था। समभूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन दोस्तों का आकार प्रायः होता है अनियमित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं, कितने बार भूकंप आते हैं, तो वो आते हैं दोस्तों 8000 से 10,000 तक। दोस्तों कितने, लगभग 8000 से 10,000 तक। आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, 8000 से 10,000 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के, दोस्तों आप लोग प्रशांत महासागरीय पीटी पढ़ चुके हैं, ठीक वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना आता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी इसको पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, तो 68%, कितना 68%। हम लोग प्रशांत महासागरीय पीटी के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, विश्व के लगभग 68% भूकंप वहीं पे आते हैं। ठीक वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ रिपीटेड होकर थोड़ा दोस्तों चेंज करके दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूकंपीय तरंगों का मापन, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा दोस्तों किया जाता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यंत्र है दोस्तों सीस्मोग्राफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती, धरातल पर कौन सी घटना इनमें से नहीं घटित होती, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन है और सुनामी। दोस्तों हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सुनामी कहाँ में आती है, समुद्र में आती है। बाकी ज्वालामुखी दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, अपक्षय आप लोग जानते हैं, अपर्दन जानते हैं दोस्तों, ये दोनों आपके भूपृष्ठ से जुड़े हुए चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपका
भूगोल विषय का भूकंप का टॉपिक क्लियर होता है दोस्तों। आप इसको पढ़ें, इसका रिवीजन करें ताकि लंबे समय तक आप होने जा रही विभिन्न वनडे एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर रहें। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिक्स रुपया क्लासेस से जुड़ें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जा रहे सभी वीडियोस दोस्तों आप तक क्रम वाइज सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा दोस्तों ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज।